हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेड डालेंगे और ट्रेड का अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मारवाड़ी ट्रेडिंग वेज। सो इंडेक्स आज काफ़ी साइडवेज है, जैसा कि अभी एक दो दिन से हम लोग देख ही रहे हैं। बट आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखिए कि निफ्टी 22,460 के आसपास ही घूम रहा है। कल भी ऑलमोस्ट वहीं पे आसपास क्लोजिंग दी थी, बट जब पोस्ट मार्केट सेशन हुआ था तब वो अराउंड 22,442 446 के आसपास जाके सेटल हो गया था। बट अगर आज का रेंज भी देखें तो आज मार्केट थोड़ा मूवमेंट तो रहा है, बट ओवरऑल अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट आज 22,521 तक गया था। तो हम लोग का एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट बार बार क्या कर रहा है, 22,520 तक जा रहा है, और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वहाँ से उसको इमीडिएट सप्लाई आ जाती है, जिसके कारण क्या आता है, वो निफ्टी वापस गिर जाता है। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो 22,445 और 22,435 के आसपास सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना हाई नहीं ब्रेक किया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी 48,161 वहीं तक गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी का जो हाई है वो 48,648 के आसपास है। तो अभी तक अपने हाई से काफ़ी दूर है। तो अगर वो अपने हाई के लिए जाता है तो हम लोग निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। नाउ इस तरह के साइडवेज मार्केट के लिए कैलेंडर ट्रेड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। विक्स थोड़ा कम है। ठीक है। तो क्योंकि विक्स कम है इसलिए क्या हम लोगों को ज़्यादा रेंज मिलेगी नहीं। इंडिया विक्स इज़ अराउंड 11.43, तो इसलिए क्या हमें ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगी। बट मार्केट ज़्यादा का चांसेस है कि साइडवेज ही रहेगा। ठीक है। साइडवेज टू अ लिटिल बुलिश साइड में ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन में। ठीक है। ये निफ्टी 50 मैंने एक बार वापस खोला है। एक्चुअली क्या हो, जब हम लोग बात कर रहे थे तब हमने निफ्टी बैंक में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। तो अब देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया 521 तक गया और उसी रेंज में जा रहा है। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो जब इस एक ही रेंज में रहता है उस केस में क्या होता है, थीटा डी के हमें बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। और हमारे कैलेंडर ट्रेड को यही चाहिए कि दो चार दिन रह जाए, तो उसके बाद अगर बढ़ता है तब हमें थीटा डी के अच्छा मिलता है। ये मेरी पुरानी दो ट्रेड थी। अब हम एक बार नया ट्रेड बनाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। अब हम एक बार ऑप्शन चेन में जा रहे हैं। तो ये ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन चेन है जो मैं भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो ये 4 अप्रैल का है एक्सपायरी। तो 4 अप्रैल के एक्सपायरी में तो देखिए एकदम सबसे ज़्यादा वही है कि भैया 22,550 के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा वही हमारा क्रिएट किया हुआ है। नीचे की तरफ 22,400 है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे मंथली एक्सपायरी, जो कि हम मंथली ट्रेड बनाने वाले हैं, तो ज़्यादातर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो 500 पॉइंट्स पे ही है अभी। ठीक है। तो उसमें ज़्यादा अभी तक कुछ पोजीशन बनी नहीं है। तो बेसिकली 23,000 का कॉल और 22,000 का जो पुट है वहाँ पर बड़ी पोजीशंस है। और सेंटर पे हम लोग 22,500 के आसपास तो हम लोग खड़े ही हैं। तो रेंज वाइज भी देखा जाए तो अपनी रेंज उससे थोड़ी सी ऊपर चले जाएंगे भाई, 23,100 के आसपास चले जाएंगे। और नीचे की तरफ हम लोग चले जाएंगे अराउंड भाई 22,000 से थोड़ा नीचे 800 700 के आसपास बेचने की कोशिश करेंगे, जहाँ आपको उन्हें ढंग का प्रीमियम मिल जाए। तो ये हमने ऑप्स्ट्रा खोला है, एक्सपायरी चेंज की है, ऑप्शन चेन में गए हैं। ऑप्शन चेन में गए हैं, हम लोग प्रीमियम देख रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि 22,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 22,000 से थोड़ा दूर ही बेचेंगे। तो 22,750 बेचते हैं। ठीक है। सॉरी, 21,750 बेच रहे हैं। 21,750 जो है ऑलमोस्ट 40 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 41.55। तो इसमें मैं अपना 22 लॉट बेच दूंगा अभी। एंड इसी प्रीमियम के आसपास या से थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉल साइड में हमें लग रहा है कि भैया रेजिस्टेंस है 522 पे। तो कॉल साइड में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा कमाने का कोशिश करेंगे, ये 5-6 रुपये। तो ये दिख रहा है हमें 23,100 पे, 23,100 पे 51 रुपये। तो अब यहाँ पे इसको सेल कर देंगे। अब अगर हमें हैज लेना है तो हैज हमें 150-200 पॉइंट तक हैज ले सकते हैं। तो हमारे ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, M2M ज़्यादा में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है।
M2M हमारे विद इन द रेंज रहेगा। हमारा इस ट्रेड का SL होगा 2% और इस ट्रेड का टारगेट होगा 2.5 to 3%। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसमें देखेंगे एज अ हैज, तो हम 21,700 का हैज बाय कर रहे हैं। ये है मई का एक्सपायरी का हैज ना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर नीचे गिरा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो हमने पास का हेज लिया है ताकि हमें ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं उठाना पड़े, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो अब ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। अब हेज के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें रेंज भी देखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना प्रीमियम भी देखना पड़ेगा। बस हमने 90 रुपये बेचा है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये 145 का ठीक रहेगा। 90 हमने मतलब ऑलमोस्ट 102 रुपये बेचा है, तो ये दूसरा मई का एक्सपायरी है, तो इसमें 40-50 रुपये तो वैसे ही बच जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये सही है। इसमें भी हम 11 लॉट बेचेंगे। अब आप देखिए हमारा ट्रेड का एक्यूरेसी जो है इट्स मोर देन 75%। अगर हमारा ट्रेड का एक्यूरेसी मोर देन 75% होता है तो मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। देखिए ये मेरे ट्रेड का एक्चुअल नहीं है, क्योंकि मैं अभी ट्रेड रियल में डाली नहीं है, ये ट्रेड मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रेड अब डालूंगा तो इसमें 2-4 रुपये का फ़र्क हो सकता है। तो जिसको भी अभी एक्चुअली ट्रेड डालनी है तो वो चाहे तो ट्रेड डाल सकता है। ठीक है, वेल काफ़ी लोग जो हैं, ये एक कैलेंडर ट्रेड है एंड दैट टू अ डेबिट। ठीक है, तो इस टाइम पर डेबिट ट्रेड जो है वो बहुत सही काम करती है। हमारा इसमें देखिए आप अगर 150-200 पॉइंट जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लगभग 5,000 का इधर नुकसान हो रहा है ऑन द कॉल साइड, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो। और अगर नीचे की तरफ जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है तो भी हमें 4 से 8,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, जो हमारे विद इन 1% का रेंज में है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बताया ना कि कैलेंडर जो है वो 2-3 दिन के बाद पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसी तरीके से अपना ट्रेड जो है हैंडल करना होगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है वो 25 अप्रैल की ही है और आज ऑलरेडी 4th डे चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा और 21 दिन है, तो हमारे पास इसमें धीरे धीरे करके थीटा डी के बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो और मेरी ट्रेड सही लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।